और बहुत सारे सो बच्चे हैं जो उनको सफलता नहीं मिल पाता है, वो निराश हो जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी जब पढ़ाई मैंने शुरू की थी तो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों ही टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ा। मेरा मकसद था आईपीएस बनना, सिर्फ आईपीएस बनना, सिर्फ आईपीएस बनना। मैं नहीं बना। तो आईपीएस नहीं बन जाने के बाद मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं, मेरे सफ़र रुका नहीं। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आपको 10-10 आईपीएस मेरा पैर छूते हैं। तो ये निश्चित रूप से बजरंगबली का आशीर्वाद है। और हज़ारों हजार ऑफिसर मैंने पैदा किया। तो इतना चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ प्रारब्ध होता है होकर वही रहता है, आदमी के चाहने से कुछ नहीं होता है। और इतना याद रखिए कि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो 3-3 रास्ता खोलता है। और मेरे साथ यही हुआ। और जो बच्चे फेल करते हैं उनके साथ भी यही हुआ कि अगर वो फेल किए हैं तो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनका इंतज़ार कर रही है। इसलिए बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से घाटा उनका है। और अगर लगे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती है। सर, बच्चों को कौन सी जड़ी बूटी पिलाते हैं कि आज टी-शर्ट बच्चों का सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, मैं गाइड से या एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से नहीं पढ़ाता। मैं बच्चों को एनसीईआरटी पढ़वाता हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़वाता हूँ, रेगुलर टेस्ट लेता हूँ, डेली टेस्ट लेता हूँ। 2 घंटे का टेस्ट का सेशन है। उसके बाद बच्चों में मोटिवेशन की सबसे बड़ी, चूँकि बच्चे हमारे पवन पोत हनुमान हैं, इनको अगर बता दिए कि तुम उड़ सकते हो तो ये उड़ेंगे। तो मैं बताता हूँ तुम पढ़ सकते हो और तुम ही पढ़ सकते हो, इसलिए बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अदम्य यदि गुरुकुल के शिक्षक तो है ही, बच्चे भी संस्कारवान हैं। जो एक बार डांट देने पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो टस से मस करे। तो निस्संदेह यह संस्कार का परिचायक है। और यही कारण है कि बच्चे को जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे जो भी जितना पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। और वही जड़ी बूटी कहिए या विश्वास कहिए या जुनून कहिए, क्योंकि मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम मुझे जुनून दो, हम तुम्हें सफलता दिलाएंगे। तो बच्चे जुनून देते हैं, उनको सफलता मिलती है। शायद से ये जड़ी बूटी हर एक बच्चे की ज़रूरत है। और जड़ी बूटी का मतलब ये ना हुआ कि पहाड़ से तोड़ के लाए हैं, घोर के पिला दिए हैं। जड़ी बूटी का मतलब ये हुआ कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किसके संरक्षण में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। और हमारे सर के संरक्षण में पढ़ रहे हैं तो हम दावे और डंका का चोट पर कह रहा हूँ कि सफलता एकदम श्योर है, मिलना ही मिलना है। और अधिकांश सर आप देश में चर्चा के विषय बने हुए थे कि इस बार इतना रिजल्ट बना, मगर इससे सर मतलब बहुत सारे बच्चे जो आते हैं यहाँ से निराश होकर जाते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है दिन पर दिन। इसके लिए सर वो कुछ बच्चों को जागरूक करने के लिए कुछ आपने मेरा देखा होगा, ये प्रिस्क्रिप्शन उस पर लिखा हुआ है कि इतिहास एवं जिंदगी विशेषज्ञ। तो इतिहास तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और ज़िंदगी भी क्लास में पढ़ाता हूँ। बच्चे को लगता है कि चाट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वही चटल का काम आता है और बच्चे पास कर जाते हैं। फेल पास तो एक ज़िंदगी का शगुफा है यार। बच्चे को कहाँ जाना है, अजीम प्रेम जी घी बेचते थे, उनको पता था कि इतना बड़ा आदमी बनेंगे। अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बाबूजी धीरू भाई अंबानी की स्थिति भी आप जानते हैं। तो मैंने तमाम उन लोगों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, जो बिल्कुल ही ज़मीन के अंदर पर थे, ज़मीन के धरातल पर थे, आज आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ भी अभी दूरी तय नहीं किया है। बच्चे का साथ रहा, बच्चे रिजल्ट दिए, तो निश्चित रूप से हम लोग आसमान भी छुएंगे। और इतना तय है कि एक बार गिर जाने से आदमी नहीं गिरता, बल्कि बार बार गिरने के बाद बार बार उठने का प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल होता है। क्योंकि सफलता एक जुनून है, सफलता एक पागलपन है। और जिसमें ये जुनून और पागलपन की बीमारी लग गई वह सफल होता है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैंने देखा है इस गुरुकुल से उन बच्चों को सफल होते हुए जो कि इतने गरीबी रेखा के भी नीचे थे, वो आज सफल होकर ऑफिसर बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जुनून ही काम करता है। और हम लोग तो उनके हैं ही एक गुरु के रूप में कि तमाम तरह की। एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि गुरुकुल की एक विशेषता है कि बहुत सारे जगह पर जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड टीचर कहते हैं, वो बच्चों से नहीं मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर बच्चों से अगर आप फ्रेंडशिप का रिलेशन नहीं रखिएगा, बच्चों के सामने आप अपने आप को हाई फाई शो करने का प्रयास कीजिएगा, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे ना आपको समझ पाएंगे ना आप बच्चे को समझ पाएंगे। इसलिए मैं बच्चों से हर तरह की बात को इनसे सुनता हूँ, करता हूँ, बात करता हूँ, ताकि बच्चे हमारे सामने ओपन रहें और बच्चे के दर्द को मैं समझ सकूँ। तो बच्चे को दर्द को समझ जाना, इनका 70% सफलता हो जाता है और 30% गुरुकुल में सफलता मिल जाती है, 100% हो जाता है। फाइनली सिलेक्शन में बजरंगबली साक्षात आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि मेरे बगल में हमेशा बजरंगबली भी रहते हैं, मेरे सीना पर हमेशा बजरंगबली रहते हैं। तो जिसके सीना पर बजरंगबली रहता हो उसके बच्चे कभी असफल होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल शर्त यह है कि वो पढ़ते रहें, चकचुकाए नहीं। जो उनका गुरु चकचुका गया था जवानी में
एकदम में जवानी में, तो उस चकचकाहट को ये लोग पढ़ाई के साथ प्रयोग करें। अगर पढ़ाई के साथ ये लोग प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, मैं इससे आश्वस्त हूँ। सर हमारे साथ जुड़े